इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस कितने हैं? टोटल 5 वेरिएंसेस हैं। टोटल 5 वेरिएंस हमें करने हैं, साथ में 2 कैलकुलेशन करनी है। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये 2 कैलकुलेशन भी सीखनी है साथ में हमें। ठीक है, तो 5 वेरिएंस और 2 कैलकुलेशन, हमारा मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट। ठीक है, अब होता क्या क्या है इसमें? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसमें 2 पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, यूसेज में 2 पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? पहला मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा प्राइस वेरिएंस, तीसरा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, चौथा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और पांचवा डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और 2 कैलकुलेशन भी देखनी है। ठीक है, 2 कैलकुलेशन कौन कौन सी हैं? एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट की और एक है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। ठीक है, तो टोटल 7 आइटम हो गए जो हमें देखने हैं इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस होता है। स्टैंडर्ड कहता है कि 10 रुपये पर किलोग्राम से मेटल परचेज करना है और वो यूज़ करना है, लेकिन मैंने 12 रुपये पर किलोग्राम से मेटल यूज़ कर दिया, तो दोनों कंपेरेबल है? यस, दोनों कंपेरेबल हैं। क्या साफ क्या दिख रहा है इसमें? मैंने 2 रुपये महंगा मटेरियल यूज़ कर लिया। ओके, ये तो सिंपल दिख रहा है। ठीक है, एक होता है एक्चुअल क्वांटिटी और एक होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये कंपेरेबल नहीं होते, और एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन में तो कंपेरेबल नहीं होंगे। तो इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, क्योंकि हमें फाइनली कंपेयर किससे करना है? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेरेबल बनाने के लिए मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और हर जगह जहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। पूरे मटेरियल वेरिएंसेस में जहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये क्या होता है? इससे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड ने कहा कि 10 kg यूज़ करके आप 10 यूनिट्स बनाना, यानी आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 10 यूनिट। स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 10 किलोग्राम। ठीक है, मैंने क्या किया? 12 किलोग्राम यूज़ करके 15 यूनिट्स बना दी, 15 यूनिट्स बना दी। तो जब मैनेजमेंट ने देखा, मैनेजमेंट ने कहा 10 किलोग्राम यूज़ करना था, आपने 12 किलोग्राम यूज़ किया, आपने तो ज़्यादा यूज़ कर दिया। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा आप आउटपुट देखो, मैंने 15 यूनिट बनाई है, आपने 10 यूनिट बनाई है, आउटपुट के बेसिस पे कंपेयर कर। तो क्या मैं ये 12 किलो को 10 किलोग्राम से कंपेयर कर सकता हूँ? ये एक्चुअल क्वांटिटी है मेरी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ? मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता। तो इस 10 किलो को 12 से कंपेरेबल बनाने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा आप 1 यूनिट 1 किलोग्राम से बनाते हो, यानी आपकी 1 यूनिट बनाने के लिए 1 किलोग्राम चाहिए। तो यानी जो मैंने एक्चुअल 15 यूनिट बनाई है उसको बनाने के लिए आपके अकॉर्डिंग 15 किलो मेटेरियल चाहिए था। देख लो, 10 यूनिट बनाने के लिए 10 किलोग्राम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में 15 यूनिट बनी है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना लगना चाहिए था? 15 किलोग्राम। ये मैंने निकाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ कि 15 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 15 किलो लगना चाहिए था, लेकिन मैंने 12 किलो यूज़ किया, तो यानी मैं एफिशिएंट हूँ। अब मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला कैसे? ये ऐसे निकला, एक्चुअल आउटपुट जितना मैंने यूज़ किया है, कितना? 15 यूनिट। ठीक है, बजटेड इनपुट अपॉन में बजटेड आउटपुट, बजटेड इनपुट कितना था? बजटेड इनपुट 10 kg अपॉन में बजटेड आउटपुट 10 यूनिट, ये हो गया 1 और ये आ गया 15 किलोग्राम। तो मेरी पहली कैलकुलेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट की कैसे होगी? जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पहला फॉर्मूला मेरा मेटल वेरिएंस में पहला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कहाँ यूज़ होती है? पहली बात तो जहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी वहाँ पे मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यूज़ करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट
एक्चुअल में जो आउटपुट है डिवाइड बाय बजटेड इनपुट अपॉन में बजटेड आउटपुट, बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, ये हो गया। ये मेरा पहला फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहाँ भी हो वहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यूज़ करूँगा। एक्चुअल आउटपुट जितना है इनटू बजटेड इनपुट या फिर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया, ठीक है, ये खत्म। नेक्स्ट पहला फॉर्मूला हो गया मेरा। अब आता है कॉस्ट कैसे बनती है। जो कॉस्ट बनती है वो बनती है प्राइस इनटू क्वांटिटी से। मटेरियल की कॉस्ट जो बनती है वो कैसे बनती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितने के रेट से परचेज किया, प्राइस यानी रेट भी होता है, कितने के रेट से परचेज किया और कितना परचेज किया। तो प्राइस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्राइस वेरिएंस, और क्वांटिटी का डिफरेंस यूसेज वेरिएंस। तो कॉस्ट किससे मिलके बनती है, प्राइस और क्वांटिटी से, ठीक है। अब मैं वेरिएंस लेता हूँ। पहला फॉर्मूला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। प्लस हुआ तो फेवरेबल, माइनस हुआ तो एडवर्स। ओके, हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहला वेरिएंस मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस किसका लेना है, कॉस्ट का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये डेरिवेशन चल रही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट बनेगी कैसे, कॉस्ट कैसे बनती है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई। एक्चुअल कॉस्ट कैसे बनेगी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक बात पढ़ी है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहाँ भी आएगा वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। बाकी ऐसे कैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, ये डेरिवेशन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से। एक्चुअल कॉस्ट बनेगी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से, बन गई। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखा, बाकी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मेरा कंप्लीट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कैसे, दूसरे नंबर पे ये पढ़ना था मेरे को। अब तक मैं क्या पढ़ चुका हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये दो चीज़ें पढ़ ली मैंने। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसका डिफरेंस लेना है, प्राइस का। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, प्राइस का। तो क्या करूँगा मैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब प्राइस का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो परचेज करने वाला कौन होता है, परचेज मैनेजर। प्राइस तो ले लिया, तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी भी लेनी पड़ेगी इसको अमाउंट में लाने के लिए। प्राइस में प्राइस का डिफरेंस लिया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक बात ध्यान रखनी है हमें कि क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होती है। कैसी होती है, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होती है। क्यों, क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस है, अगर परचेज मैनेजर ने महंगा लिया तो एक्चुअल क्वांटिटी पे लेगा, यानी एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ सकती थी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ली, क्योंकि जितना भी यूज़ होगा उतना परचेज करना पड़ेगा। और ये परचेज मैनेजर की ड्यूटी है कि जितना भी परचेज करना पड़े वो अच्छे रेट से करें, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करें। तो जितना भी उसका लॉस होगा वो परचेज मैनेजर ही बियर करेगा। तो प्राइस वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको अमाउंट में लाने के लिए, तो क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल रहेगी। ये बात ध्यान रखना, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल रहेगी और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल रहेगी और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। तो मेरा जो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी प्राइस का डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस तो आ गया, क्वांटिटी आनी चाहिए, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल।
क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का मतलब क्या है? क्वांटिटी। तो इसमें क्वांटिटी का वेरिएंस किसका लेना है? क्वांटिटी का। तो यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी एक्चुअल है लेकिन क्वांटिटी तो किलोग्राम में होगी, इसको अमाउंट में बनाने के लिए मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी को मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करूँगा और प्राइस हमेशा कैसा लेना है? स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस कैसा लेना है? स्टैंडर्ड प्राइस। हमने पीछे पढ़ा अभी, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होगी और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होगा। लेकिन एक बात और है, जहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो वहाँ क्या यूज़ करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कंपेरेबल बनाने के लिए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट मेरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये ख़त्म यहाँ पे फॉर्मूला मेरा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब आता है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। दो वेरिएंस रह गए मिक्स और यील्ड में। मिक्स क्या होता है? मिक्स का वेरिएंस कब आता है? मिक्स वेरिएंस जो होता है, मिक्स वेरिएंस में क्या होता है? हमने ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं, इनको यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इनकी स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इस रेशो में यूज़ करो, हम इसको किसी और रेशो में यूज़ कर देते, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस क्या कहता है? मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले मुझे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो तो मेरी दूसरी कैलकुलेशन, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड या फिर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेशो। ये मैं यूज रिमूव कर दूंगा यहाँ से। यस, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। मुझे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड रेशो में डिवाइड करनी है। ये मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ए जो है वो 10 किलो लगना चाहिए और बी जो है वो 90 kg लगना चाहिए, 90 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड ने क्या कहा? ए 10 किलो लगना चाहिए और बी 90 kg। लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या किया? एक्चुअल में मैंने ए 20 kg लगा दिया, ए 20 kg लगा दिया और बी लगाया मैंने 140 kg। बी लगाया मैंने 140 kg। स्टैंडर्ड ने क्या कहा? ए 10 किलो लगना चाहिए, बी 90 kg लगना चाहिए। एक्चुअल में मैंने क्या किया? ए 20 किलो लगाया और बी 140 किलो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी यूज़ की है? 160 kg। 20 और 140, 160 किलो यूज़ किया मैंने। 160 किलो मैंने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ किया। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इसको किस में कन्वर्ट करना है? इन स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो क्या है मेरा? ए और बी का 1:9। 1:9 में इसको मेरे को डिवाइड करना है। तो 1:9 में मेरे को इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करूँगा? टोटल 10 हो गया, 10, 16 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 16 kg किसका? ए का। और 16 × 9 144। 144 मुझे बी यूज़ करना है। 16 और 144। तो ये 16 और 144 क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग आएगा अपना, हर मटेरियल का अलग आएगा। दोबारा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ने क्या कहा था कि ए 10 किलो लगना चाहिए और बी 90 kg। ठीक है, एक्चुअली में मैंने 20 किलो लगाया ए और बी लगाया 140 किलो। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मुझे कोई निकालने के लिए कहे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी देखी मैंने, 20 और 140 कितना हो गया? 160 किलो हो गया। यस, 160 किलो हो गया। इसको स्टैंडर्ड रेशो में, स्टैंडर्ड रेशो क्या है? 10 और 90, यानी 1:9। तो 1:9 में मैंने इसको 160 को डिवाइड कर दिया तो 16 और 144 आया। तो ए 16 और बी 144। ये क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ए की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? 16 और बी की क्या है?
144। तो मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी आ गई अब। ठीक है, मेरी दूसरी कैलकुलेशन हो गई। अब क्या होता है, अब मेरा जो फोर्थ वेरिएंस है, कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी और यूसेज हो गया। क्वांटिटी और यूसेज एक ही बात है। और मेरा फोर्थ वेरिएंस आता है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को कुछ रेशो में मिलाया। ठीक है, तो वेरिएंस किसका निकालना है, मिक्स का। मिक्स का मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी वेरिएंस है। पहली बात तो क्वांटिटी का पार्ट है, ये बात ध्यान रखनी है मुझे। क्वांटिटी का बाइफर्केशन है। तो मैं क्या करूँगा, मिक्स का वेरिएंस निकालना है, तो जिस चीज़ का वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। और ये मैंने क्या, ये क्वांटिटी वेरिएंस है, तो ये किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी की। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो प्राइस से, और प्राइस कैसा होता है हमेशा, स्टैंडर्ड प्राइस। लेकिन ये स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, एक्चुअल मिक्स तो समझ में आ गया कि एक्चुअली में जैसे ए और बी कितना यूज़ हुआ है, ए 10 किलो, बी 15 किलो। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर हो जाएगा एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। सो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। कैसे, दोबारा, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स का यानी स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, और ये क्वांटिटी का वेरिएंस है, क्वांटिटी का पार्ट है ना, तो इसलिए प्राइस से मल्टीप्लाई करूँगा, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होता है। लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल तो एक्चुअल ही रहेगा, एक्चुअल मिक्स यानी ए और बी मैंने जितना भी यूज़ किया है वो एक्चुअली ये अलग अलग निकलेगा ना। मिक्स डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा। तो ए मैंने ए की जो मेरी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी 16 आई थी और 144 आई थी बी की, और एक्चुअली मैंने कितना यूज़ किया था, आई थिंक 20 और 140। उसके बाद मैं इनके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, तो ऐसे निकल जाएगा मेरा। तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स नहीं होता, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी होती है उसकी जगह मुझे। ठीक है, ओके, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हो गया, यस। नेक्स्ट आता है मेरा लास्ट जो है, लास्ट है मेरा डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने जो दो कैलकुलेशन किए हैं अब तक, जो भी दो कैलकुलेशन किए हैं, हर मेटेरियल के सेपरेट निकलेगा पहली बात तो, ए बी सी जितने भी होंगे। इसमें हमने जो दो कैलकुलेशन किए हैं वो दो कैलकुलेशन लेस कर देनी है। ऑल्दो हमें याद रखना है कि यील्ड भी किसका पार्ट है, क्वांटिटी का। तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं, प्राइस से। प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा, प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। तो जो दो कैलकुलेशन की है कौन कौन सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यस, किसी प्रोडक्ट की हमें निकालना आ गया, माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये दोनों लेस कर दो, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस शॉर्टकट में निकल जाएगा ये। तो डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस सबसे लास्ट वाला जो वेरिएंस है मेरा 5th नंबर का, वो कैसे निकलेगा, जो दो कैलकुलेशन मैंने की हैं वो माइनस कर दो, बड़ी वाली कैलकुलेशन में से छोटी वाली कैलकुलेशन माइनस कर दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरे हो गए डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब लास्ट जो बात है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मैंने निकालना सीखा। इसके दो पार्ट थे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूं, प्राइस को और यूसेज वेरिएंस को ऐड कर दूं तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। क्या निकलेगा, मेरा कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यूसेज के दो पार्ट थे, यूसेज के दो पार्ट डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसके दो पार्ट हैं। अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, मिक्स वेरिएंस को और यील्ड वेरिएंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो यूसेज वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे वेरिएंसेस ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे सारे वेरिएंस ख़त्म मेरे। थैंक यू।